गाइज हम हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे ही छोटे छोटे हिंदी वाक्यों का बहुत यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि उसने बताया तो था तुम्हें इस बारे में, मैंने तुम्हें अंग्रेजी सिखाई तो थी, उसने तुम्हें बर्थडे पार्टी में आमंत्रित किया तो था। सो गाइज इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, क्या आपको पता है गाइज? अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए इसके सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कब बोलते हैं? इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम तब बोलते हैं जब हमारे वाक्यों को हम जोर देते हुए कहते हैं, है ना। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एम्फैटिक सेंटेंसेस, जब हम हमारे बातों को जोर देते हुए बोलते हैं। ओके, सो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा डिड हेल्पिंग वर्ब की। डिड अगर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, डिड के बाद जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो भी फर्स्ट फॉर्म में आएगा। सो हमारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार बन जाएगा। पहले रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद डिड, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे क्लियर हो जाए। उसने ही तो मुझे एक ईमेल भेजा था। ही डिड सेंड मी एन ईमेल। ही डिड सेंड मी एन ईमेल। मैंने तुम्हें अंग्रेजी सिखाई तो थी। आई डिड टीच यू इंग्लिश। I did teach you English. उसने बताया तो था तुम्हें इस बारे में। He did tell you about this. He did tell you about this. उसने तुम्हें पार्टी के बारे में पूछा तो था, लेकिन लगता है तुम भूल गए। He did ask you about the party, but it seems you forgot. He did ask you about the party, but it seems you forgot. उसने तुम्हें बर्थडे पार्टी में आमंत्रित किया तो था। He did invite you to birthday party. He did invite you to birthday party.